वडोदरा में दिवाली की रात दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी है। झड़प के बाद कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में चुनाव है और चुनाव से पहले तनाव पैदा किया जा रहा है। हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। दीपावली का पावन पर्व, लेकिन उस दीपावली के पावन पर्व में भी दो गुटों के बीच झड़प देखने को मिली और माहौल ऐसा हो गया कि कई गाड़ियों को भी वहां आग लगा दी गई। हम वो तस्वीर भी आपको थोड़ा दिखाना चाहते हैं। वो स्क्रीन पर आप जरा तस्वीरें भी देख लीजिए, किस तरीके का वहां माहौल था, कैसे जो है वहां पर मारपीट हो रही थी, किस तरीके के वहां माहौल को क्रिएट कर दिया गया था। तस्वीरों के माध्यम से जरा आप देखने की कोशिश करिए, आप समझेंगे किस तरीके का वहां माहौल था। तोड़ फोड़, आगजनी, मतलब गुजरात पूरी तरीके से जल रहा था। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले ये तनाव की स्थिति गुजरात के वडोदरा में पैदा की जा रही है। और पूरी तरीके से जिस तरीके से सब कुछ हुआ, उसके बाद जो आईटी सेल है वो भी लग गए हैं। मतलब पूरी तरीके से इसको अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए तस्वीर के माध्यम से, देखिए कैसे जो है आग लगी है, गाड़ियों में आग लगा दी गई है। बाइक देखिए, धू धू कर बाइक जल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से। और बम, पटाखे, ये सब जलाए जा रहे हैं। पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। दो समुदायों के बीच ये झड़प शुरू हुई और कुछ वीडियोस भी, सीसीटीवी वीडियोस भी सामने आए हैं। ललन टॉप ने बाकायदे देखिए हेडिंग भी लिखी है कि दिवाली के शाम गुजरात में भड़का दंगा, सड़क की लाइट बुझाकर फेंका पत्थर और पेट्रोल बम। वडोदरा में ये बवाल हुआ है। पुलिस ने क्या कुछ किया है इस पर बताने की कोशिश की गई है और सीसीटीवी फुटेज भी आई है। वहां इलाके में पटाखा फोड़ने को लेकर ये दो समुदायों के बीच ये विवाद हुआ और विवाद बहस से शुरू होकर बवाल में बदल गया। पत्थरबाजी शुरू हो गई, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। हिंसा के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची, लोगों ने पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंका। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, आपने देखा उसमें कैसे पुलिस के ऊपर भी पेट्रोल बम फेंका गया है। फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है, पहचान की जा रही है। घटना की कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें पत्थर फेंके हुए दिखाई दे रहे हैं, पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं। वडोदरा का पानी गेट इलाका सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। ये इसलिए यहां पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वडोदरा के डीसीपी यशपाल जगानिया ने मीडिया को बताया कि इस हिंसा में फिलहाल अभी कोई घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। कई गाड़ियों और दुकानों में आग लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये समझिए किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए, या फिर कह सकते हैं एक नई स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक तस्वीर हम और दिखा रहे हैं, आप देखिए ये ऊपर से ली गई तस्वीर है, कैसे पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम जो है फेंका गया है और किस तरीके से गुजरात के वडोदरा में ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ये हिंसात्मक जो घटनाएं हैं ये तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने आई हैं। पुलिस वाले एक जो है बाल बाल बच गए जैसे ये पेट्रोल बम फेंका गया। आप देखिए चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें जो है वो काफी भयावह हैं। और गुजरात जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। तो आप बताइए जरा, इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, वो भी चुनाव नजदीक है, उससे पहले सब कुछ हो रहा है, तो सवाल तो पूछा जाएगा। और इसीलिए शायद हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार गुजरात में ये सब घटना घटित हुई है। बाकायदे देखिए TV9 भारतवर्ष ने भी खबर चलाई है, जरा वो खबर भी आप देख लीजिए। TV9 भारतवर्ष में जो चली है कि किस तरीके से दो गुटों में दिवाली की रात ये झड़प हुई है, देखिए जरा। वडोदरा में दिवाली की रात दो गुटों के बीच झड़प की जानकारी है। वडोदरा में दो गुटों में झड़प के बाद से तनाव का माहौल है। झड़प के बाद कई गाड़ियों में आग लगाई गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में कल दिवाली का त्योहार जब मन रहा था, उस दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई है, बवाल हुआ है। तो त्योहार को पूरी तरीके से प्रभावित करने के लिए सब कुछ क्या है, अभी बताया जा रहा है 17 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। वडोदरा में पटाखा फोड़ने को लेकर, एक छोटी सी बात को लेकर ये जो है बहस बढ़ी और बहस के बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। पेट्रोल बम तक का भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम से हमला किया गया। ये वारदात वडोदरा के पानी घाट इलाके की है, जहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है कि कैसे जो है कुछ लोग वहां आतिशबाजी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ दूसरे पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई तो इनके बीच कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने अपने समुदाय के लोगों को बुला लिया और फिर पथराव, पत्थरबाजी और मारपीट की घटनाएं शुरू हो गईं। बताया जा रहा है कि इस वारदात में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। किसी के ज़्यादा हताहत की खबर तो नहीं है, लेकिन आधा दर्जन लोग घायल हुए। हालांकि पुलिस ने अभी तक घायलों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस ने बताया है कि वारदात के दौरान पेट्रोल बम से भी हमले हुए हैं।
वहीं भीड़ ने कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी है। दमकल विभाग की टीम पूरी रात अभियान चलाकर आग पर काबू और राहत कार्य पाया गया। तो आप जरा बताइए कौन लोग हैं जो इस तरीके से त्योहारों को निशाना बनाते हैं, त्योहारों को टारगेट करते हैं। आप देखिए कि जब हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा तो राजस्थान में कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। उसके बाद रामनवमी के दरमियान मध्य प्रदेश के खरगोन से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, हिंसात्मक तस्वीरें। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी। और जब जब कोई त्योहार आता है, इस त्योहार में ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि सौहार्द और प्रेम पूर्वक त्योहार मने? ये कौन लोग हैं जो बवाल करने के हमेशा फिराक में रहते हैं? हमने कई सारे वीडियोस आपको दिखाए हैं। ये नफरती लोग देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, दो समुदायों के बीच आपस में झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। कुछ लोग ही हैं ये जो कहना चाहते हैं, जो दो समुदायों के बीच ये यहाँ पर भिड़ंत हुई है, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये सब इशारा करती हैं कि ये किसी न किसी के द्वारा रची गई साजिश का ही नमूना हो सकता है। क्योंकि गुजरात में चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह घटनाएं आम हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे जो है दो समुदायों के बीच की खबर को, एक समुदाय के सहानुभूति को अपने अंदर खींचना और बवाल कराना, ये सब आमतौर पर देखा जाता है और ये नेताओं का काम होता है। जबकि कहा भी गया है जब भी दो समुदायों के बीच कुछ विध्वंस होता है तो दो ही लोग उसमें जिम्मेदार होते हैं, एक तो धर्म के ठेकेदार और एक जो है नेता। यही दो लोग ये काम करते हैं। आपस में कौन भेदभाव करना चाहता है, कौन जो है एक दूसरे से ऐसा करना, विवाद करना चाहता है, लेकिन ये विवाद उत्पन्न किया जाता है। चुनाव से पहले गुजरात में जो चुनाव से पहले ये हिंसात्मक चीजें देखने को मिली हैं, ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार भाई क्या वजह है कि इस तरह की चीजें अपनाई जा रही हैं। ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही जहां पर एक दूसरे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की तस्वीरें, ये भयावह तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं गुजरात के वडोदरा से। त्योहार का दिन था, लोग प्रेम पूर्वक त्योहार मना रहे थे, लेकिन अचानक से ये त्योहार और पटाखों के बीच शुरू हुई बहस में इतना विवाद कैसे उत्पन्न हो गया? ये वायरस है जो फैल रहा है, जो दो धर्म समुदाय के बीच जो है खड़ा हो गया है और ये जहर जो है फैल रहा है। इस जहर से यही नुकसान होना, हर एक त्योहार में ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जैसे हमने बताया आपको हिंदू नववर्ष में भी बवाल हुआ था, आपने देखा था राजस्थान में क्या स्थिति थी उस वक्त, कैसे एक समुदाय के घर तक जला दिए गए थे, पत्थरबाजियां भी हुई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। राजस्थान कितने दिन तक उसके बाद जला था, ये सब आप तस्वीरें देखी है। और फिर उसके बाद जो है रामनवमी आई, रामनवमी पे मध्य प्रदेश के खरगोन में कैसी तस्वीरें बनी थी आपने देखी थी। फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई, एक समुदाय के लोगों पर कार्रवाई की गई सरकार द्वारा। तो ये जो बार बार ये सब कुछ होता है, ये दो समुदायों के बीच जब झड़प होती है तो इसके पीछे जहर काम करता है, ये मैं मानता हूं। और शायद आप समझिए इस बात को कि जो वायरस फैलाया जा रहा है, इसी वायरस का ये नतीजा है। इन्हीं नफरती चिंटुओं की बदौलत ये है कि दो समुदाय, दो धर्म के बीच इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, नफरत की आग में वो जल रहे हैं। और ये फिर नफरत की आग जब ज्यादा बढ़ जाती है तो इसी तरह से सड़कों पर आगजनी के रूप में दिखाई देती है। जो तस्वीरें आप देख रहे थे, जो खबर आप देख रहे थे, इसी तरीके से फिर वो खबरें दिखाई देती हैं। तो आप ये समझिए कि कुछ लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम देते हैं, जो नहीं चाहते कि देश में सौहार्द रहे, जो नहीं चाहते कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि आपस में विध्वंस होता रहे, लड़ाई दंगा होता रहे, ताकि इससे कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सिकती रहें, वो अपना जो है तरह तरीके से काम करते रहें, लोगों को गुमराह करते रहें। यही साजिश है और इसी तरीके से काम किया जा रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो गुजरात से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो काफी भयावह हैं। वो सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्यों कोई नहीं समझ रहा है, क्यों कोई नहीं देख रहा है। इस तरीके से बार बार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि यहां हिंसा हो गई, वहां हिंसा हो गई। जब जब कोई त्योहार आता है तब तब ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो आप ये समझिए गुजरात में जो हुआ है यह चुनाव का एक नमूना मात्र है। चुनाव से पहले ऐसी हिंसा होना यह दर्शाता है कि चुनाव का साइड इफेक्ट दिख रहा है। एक शायर है जो हमारे बीच नहीं रहे, दिवंगत हो चुके, लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है। उन्होंने लिखा कि सरहदों पर तनाव है क्या, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। तो जब भी जिस राज्य में अब तनाव पैदा हो, समझ जाओ कि वहां चुनाव होने वाले हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।